ये तो काम सुअर, कुकर और गधा भी कर रहे हैं। क्या सुअर खाता नहीं है? क्या गधा नहीं खाता? जो हम लोग मलाई खा करके मजे लेते हैं ना, कहते हैं आहा रसमलाई खा करके बड़ा आनंद आया, तो गधा भी बेचारा सूखा भूसा खा करके कहता है कि आज मालिक ने मुझे बहुत बढ़िया भोजन कराया, कहता है कि नहीं? तो खाना पीना तो सब लोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंचो सामान में तत् पशुभिर नराणाम तेसाम यदिको ज्ञानम ही तेसाम अधिको नराणाम धर्मे नहीं न पशुभिर समाना। हम लोगों का जीवन धर्म कर्म करने के लिए मिला है, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस धाम को जाने के लिए मिला है, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है, जिस परम पद को प्राप्त करके पुनः धरती पर नहीं आना। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, इस शरीर में रहते रहते ही शरीर का कल्याण कर लेना ही हम लोगों का परम लक्ष्य है। किसी ने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का परम लक्ष्य यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? अन्ते नारायण स्मृति, मरते समय भी भगवान का स्मरण बन जाए। स्मरण कब बनेगा? मरते समय तभी बन पाएगा जब हम उसका चिंतन करते रहेंगे। आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया और जब परीक्षा देने की बारी आएगी तो आप लिखेंगे क्या? आप पहले बताइए। साल भर आप पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, याद करोगे, तभी तो परीक्षा में लिख पाओगे। उसी प्रकार जीवन पर्यंत भगवान का चिंतन, भगवान का श्रवण, भगवान का अध्ययन करते रहोगे, तभी तो मरते समय भगवान याद आएंगे। नहीं तो जीवन भर माताई माय में, तनयोई में, पुत्र में, धनानी में, कि माता मेरे हैं, पिता मेरा है, धन मेरा है, ये सब मेरा है, जिन पे आसक्ति करोगे वही मरते समय भी वही याद आएंगे। यही होता है। लेकिन भगवान अष्टम अध्याय में कहते हैं गीता जी के, अरे बाबू तुम लोग समझते नहीं हो, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो व्यक्ति मरते समय जिस चीज का चिंतन करता है वो अगले जन्म में वही बन करके आ जाता है। लेकिन अंत काले चयो माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो व्यक्ति मुझे अंतिम समय में भी मेरा स्मरण कर लेता है उसको मैं परम पद दे देता हूँ, मुक्ति कर देता हूँ, लेकिन वो स्मरण कर ही नहीं पाता। इसीलिए जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, जन्म का यही परम लाभ है कि हम लोगों का अंतिम स्मरण बन जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो उसी उनके 100 पुत्रों में से 9 पुत्र जो हैं योगेश्वर बन गए और एक पुत्र जिनका नाम भरत था, वह भरत जी बेचारे राजा बने, राजपाट किए। एक समय की बात है कि वो घर को त्याग करके चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या बहुत दिन तक किए। एक मृग शावक में उनका मन फंस गया, मरते समय मृग शावक का चिंतन बन गया, जिनके कारण अगले जन्म में भी मृग बन गए। उसमें चिंतन उनका उसी तरह से बना रहा कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वसोऽपिशन् नहीं कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिम तात गच्छति। ये सब गीता जी का सभी श्लोक है कि जो पूर्व जन्म में किया हुआ जो शुभ कर्म है वो आपको अगले जन्म में भी मिल जाएगा। तो उनको चिंतन में याद था कि मैं मृग का चिंतन किया तो मैं मृग बन गया, अब मैं किसी का चिंतन नहीं करूंगा, भगवान का चिंतन करूंगा। तो पुनः मर गए। तो फिर अगले जन्म में जाकर के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, उनमें भी उनका नाम भरत ही रखा गया। लेकिन इस समय आकर के ज्ञान तो था लेकिन मुखवत हो गए, मूर्ख के जैसा उन्होंने आचरण करना प्रारंभ कर दिया। तो भैया ये जितने परिवार वाले हैं, जितने समाज वाले हैं, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। घर में ही यदि कोई बालक जवान हो जाए, कमाना खमाना छोड़ करके घर में बैठे, तो घर के बाप ही उसको नाट करके बना आवारागिरी कर रहा है, चल भाग कमाने जा, कहते कि नहीं कहते? भैया भारत यही चाहते थे कि मैं अब काम धाम कुछ नहीं करूंगा, अब तो भगवान का भजन करूंगा। भाभी लोग थी, अपने पतिदेव से कहते हैं ए जी सुनत नहीं? बोले का? तो देवर जी जो है कमाते कुछ नहीं है, केवल खाते हैं, इनको बोलिए काम धाम करने के लिए। भरत जी बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आकर के भाई साहब समझाए कि देख भरत, तू कुछ मत कर, मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ करो, लेकिन कम से कम खा रहे हो पी रहे हो तो कुछ तो करना चाहिए ना। बोले क्या करें? तो जाकर कम से कम खेत की रखवाली कर लो। आप सब जानते होंगे खेत की रखवाली करने गए तो राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत खा लो चिड़िया, भर भर पेट नाना प्रकार के उनको भगा दिया गया। भरत जी चले गए जंगल में अपना तपस्या करने के लिए। उसी जंगल में एक व्याध जो थे, ये सब
वनवासी वो लोग पकड़ करके माँ भद्रकाली को उन्होंने जिम ही बलि देने के लिए उद्यत हुए तो भद्रकाली सहसा चाट सा भद्रकाली, उसी भद्रकाली के मूर्ति जो लगी हुई थी उसी को मैंने विदीर्ण करके माँ भगवती साक्षात प्रकट हो गई, सभी को मार भगाया और इनकी रक्षा की। भरत जी की रक्षा हुई, भगवान उनको प्रणाम करके भरत जी आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो सौवीर देश के राजा रहुगण मिला, वो जा रहा था कपिल भगवान के पास सांख्य योग का दर्शन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। बीच रास्ते में मिला, पालकी में इनको जोत लिया गया। आप सब पता है रहुगण को उन्होंने बड़े ही उपदेश दिया ढंग से कि यहाँ आत्मा और परमात्मा का बहुत, शरीर और आत्मा का बहुत बड़ा इसमें उपदेश आया है। क्योंकि रहुगण कहता था कि मैं तुझे मार डालूंगा, किमर्थम वक्रमिति प्रचलति, तुम लोग टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो, सम्यक न चलिष्यति चेत्र दंडम करिष्यामि, यदि तू बढ़िया से नहीं चलेगा तो मैं तुझे दंड करूंगा, दंड दूंगा। बोले तो रात तुम्हारा शरीर तोड़ दूंगा। तो उन्होंने उतर करके कहा कि देखो भाई किस शरीर की बात कर रहे हो, ये तो शरीर को वो जन्म जन्मांतरों से टूट रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन आत्मा को तो न मार सकते हो। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। आप किस शरीर की बात कर रहे हो और किस आत्मा की बात कर रहे हो। रहुगण समझ गया कि ये तो हो न हो सके, ये बहुत बड़ा परम ज्ञानी है। पूछा कि आप कौन हो, तो इन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं भरत हूँ और पूर्व जन्म में मैं भरत बहुत बड़ा राजा था जिस नाम से भारत देश पड़ा है, तुम क्या समझ रहे हो। रहुगण है उसी समय दंडवत प्रणाम करके भरत जी को नमस्कार किया। इस समय भरत चरित्र संपन्न हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भरत चरित्र पंचम स्कंद में है। पंचम स्कंद में खगोल और भूगोल का भी वर्णन किया गया है, नरकों का भी वर्णन किया गया है। अंतिम में नरकों में वर्णन किया गया है कि 24-25 नरक हैं, कुंभिपाक, रौरव, महारौरव, शुचिमुख, तुंड, अहितुंड, ऐसे करके बहुत सारे नरक हैं। जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है वो नरक में वैसे कैटेगरी के अनुसार नरक में चला जाता है। जैसे जो मुर्गा आदि पका करके खाता है, मछली को पका करके खाता है, वो कुंभिपाक में नरक में चला जाता है। पहले तो नरकों का विषय में मैं वर्णन करता था, अब छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ता। सुनते तो सब है कि मुर्गा को पका करके कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन तो सुनेंगे कथा में, और जिस दिन कथा समाप्त होगी उसी दिन कहेंगे कि बहुत दिन हो गया मुर्गा खोला तने लिया भैया जी बनावल जाऊं। तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग का जीवन मालूम है कैसा है। भैंस देखे हैं, अब भैंस कौन कौन रखे हैं अपने पास। जो भैंस रखे होंगे उसको नहलाए धुलाए जरूर होंगे, और भी पोखरा में जाकर के चाहे नदी में जाकर के। भैंस को आप कितना भी नहला दो, पानी से स्वच्छ कर दो, देखेगी थोड़ी सी कीचड़ उसमें जाकर के बैठ ही जाएगी। उसी तरह हम लोगों का जीवन है। सत्संग रूपी सरिता में आकर के अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और पंडाल के बाहर जाते ही फिर वही दुष्कर्म करने में लग जाते हैं। तो भागवत जी में कहते हैं क्वचित चरति तत् पुनः क्वचित भद्रात्, थोड़ा सा तो बढ़िया काम करता है या फिर वही काम करने लगता है। तो मन्ने कुंजर शौचवत, मैं उस व्यक्ति को कुंजर मानता हूँ, हाथी मानता हूँ, भैंस मानता हूँ कि मन्ने कुंजर शौचवत। जिस प्रकार से हाथी और ये सब भैंस नहाने के बाद फिर कीचड़ में लेट जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य थोड़ा सा शुभ कर्म करता है उससे ज्यादा पाप कर देता है। तो फिर नहीं बोलते हैं कि लीप पोत के बराबर। तो ऐसा जीवन नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि 1 मिनट 1 क्षण का सत्संग जीवन को परिवर्तन करने में सक्षम है, वो करेगा ही करेगा, ये निसंदेह है, इसमें संदेह करने का नहीं है। लेकिन आप चलेंगे तब तो। मास्टर पढ़ा दिए, आप पढ़ लिए, लेकिन आपने कुछ याद नहीं किया तो परीक्षा में फेल होना ही होना है। अरे सत्संग का इतना तो लिखा है कि तू ले आम लवीनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्याणाम किमुतासिसः। स्वर्ग की संपदा भी एक पलरे में रखा जाए और सत्संग का 1 क्षण रखा जाए तो सत्संग का क्षण भारी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में शायद आप लोग पढ़े होंगे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल न पाई सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
महाराज सत्संग एक क्षण में परिवर्तन करता है, लेकिन आप परिवर्तन करोगे अपने जीवन को तब ना। इसीलिए भरत का चरित्र, नरकों का वर्णन, ये सब करते हुए पंचम